अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। आप सब जानते ही हैं यहाँ पे काफ़ी सीवियर जो है ना वो स्नो स्टॉर्म चल रहा था कनाडा में। ये पिछले जो वीक गुजरा है इसके अंदर, और इस दौरान तबीयत भी मेरी काफ़ी ख़राब थी। फ़ीवर और फ्लू वगैरह चल रहा था। आवाज़ इतनी ख़राब हुई थी मेरी कि मैंने फिर ये कोशिश ही नहीं की कि मैं व्लॉग के ऊपर वॉइस ओवर करूँ और उसको अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आप सब जो सुनेंगे वो उनको तकलीफ़ देने वाली बात है, क्योंकि मेरी आवाज़ वाकई बड़ी ख़राब थी। खूब हमने जो गर्म चीज़ें एंजॉय की और मेरी जैसे तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो फिर कॉफ़ी और चाय और इस किस्म की चीज़ें जो है सूप बना लिया और बस यही चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, ये बेसिकली जो ये वाला वेदर है ना, ये है रियल कनेडियन विंटर वेदर। मोस्टली तो सारे ही ओंटारियो में और ओवरऑल कनाडा में ही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, लेकिन टोरंटो साइड पे कंपैरेटिवली पिछले साल के अगर हम देखें या इस साल भी जब से ये विंटर स्टार्ट था, जो जितनी स्नो अब इस तकरीबन एक वीक के अंदर हुई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ तक आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब ये फ़र्स्ट टाइम स्नो स्टॉर्म आया है तो तब तो स्कूल भी बंद करने पड़े, क्योंकि रोड्स की कंडीशन ऐसी थी कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और बच्चे जो है ना वो इस चीज़ के इंतज़ार में ही थे कि कब ये अनाउंस हो जाए कि हमें छुट्टी मिल गई है। और सुबह उठते ही सबसे पहले जब चेक किया तो सब जो थे प्राइवेट या पब्लिक स्कूल सारे के सारे जो थे वो वेदर कंडीशन की वजह से सभी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि कैंसिल हो गए। तो ऑफिशियली इसको फर्स्ट स्नो डे भी कहा गया, कुछ डू नथिंग डे का नाम भी दिया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं रोड। जब तक स्नो क्लियर नहीं की जाती है तब तक फिर वो लोग जो कम्यूट करते हैं और जिन लोगों को ट्रैवल करके जाना होता है अपनी वर्क प्लेस तक, अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक, तो फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता। और इतनी ज़्यादा स्नो इस दफ़ा ये हुई है कि ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल ही, जिसको हम बोल रहे हैं कि इतनी अफेक्ट हो गई इसके साथ। लॉन्ग वीकेंड भी था, फिर यहाँ पे फैमिली डे भी था, और इन सब को मिला जुला के तो 5 से 6 दिन के बाद जाके तो दोबारा से बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू हुए हैं। अभी स्टिल अभी भी क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, ये जब फर्स्ट स्नो स्टॉर्म गुज़र गया तो नेक्स्ट डे ये देखें इतना सनी डे था, और उस वक्त में फिर सूरज की चमकती हुई धूप के साथ जो स्नो है ना वो व्यू बड़ा प्यारा लग रहा होता है। और ये जो फर्स्ट स्नो स्टॉर्म ख़त्म हुआ है तो अगले दिन ये दिन के वक्त में बड़ा अच्छा सा व्यू था, और ऐसे लग रहा था जैसे एक स्नो का ब्लैंकेट ही जो है ना वाइट वो, और हर चीज़ जैसे सफ़ेद हुई हुई है। तो ये जो जैसे हम फेरी टेल्स में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं ना, तो वो उस तरह की लुक तो वैसी लगती है, लेकिन सच में बताऊँ तो बाहर जाना आना और ये चीज़ें बहुत मुश्किल भी हो जाती हैं। अगरचे यहाँ पे स्नो रिमूवल का काम बहुत तेज़ी से साथ ही किया जाता है, साथ ही साथ रोड्स क्लियर करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये इस दफ़ा इतना ज़्यादा हो गया कि अभी तक सही तरीके से रोड्स क्लियर नहीं हैं। इवन जो साइड वॉक है वहाँ पे तो अभी भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक स्टॉर्म गुज़र गया और 13 फरवरी को फिर यहाँ पे डे ऑफ भी हो गया, फिर आगे वैलेंटाइंस डे था और पीए डे था, फिर लॉन्ग वीकेंड था, और मंडे को फैमिली डे भी गुजर गया। उसके बाद जनाब ये दोबारा से जो सेकंड फेज़ आया ना इस स्नो स्टॉर्म का, इसमें पहले की निस्बत भी बहुत ज़्यादा स्नो आई, और अभी तक पहली ही क्लियर नहीं थी, और फिर जब दोबारा से ये और ज़्यादा स्नो आई है ना तो अब काफ़ी बुरी कंडीशन है। इवन वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो बिल्कुल आज का है, लाइक ये थर्सडे के दिन का, तो अभी तक भी साइड वॉक सही तरह से क्लियर नहीं है। और यही हमें कहा जा रहा है कि 7 डेज़ लगेंगे टोरंटो में ये सारी रोड मतलब जो स्नो है इसको क्लियर होने में। अच्छा जी, इंजॉय भी बहुत किया, बच्चों ने भी खूब मज़े भी किए, दुआएं कर कर के तो छुट्टी ली, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे ना स्कूल वगैरह बंद नहीं होते, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट कंडीशन थी, काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, इसलिए फिर बच्चों को अभी मज़ा हो गया उनका। तो और फिर ये कि
घर में बैठ के स्नो देखना और होता है, बाहर स्नो में जाके खेलने का भी अपना ही मज़ा होता है। और हम लोग चूँकि अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारी कोई इतनी ज़िम्मेदारी नहीं है। जो लोग घरों में रहते हैं ना, उनको फिर सामने से जो अपने ड्राइववे से या फिर जो साइड वॉक होती है वहाँ से स्नो ज़रूर साफ़ करनी होती है। लेकिन हम लोग चूँकि अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारी जो बिल्डिंग है और जो एरिया है वहाँ पे जो लोकल मैनेजमेंट है उसी ने ये सारा करना होता है, तो हमारे ज़िम्मे तो कोई ऐसा काम नहीं था। लेकिन ये देखिए अभी रात के वक्त में जब ये मैंने थोड़ी देर के लिए हम स्नो में निकले थे, ये सारा मैंने तब ये कैप्चर किया था, सारे ये जो क्लिप्स हैं। तो ये है कि ये सारी जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ ना, ये 2 डिफरेंट जो स्नो स्टॉर्म एक ही वीक में हुए, ये उनकी ही वीडियो है। और डिले इसलिए हो गई थोड़ी सी क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गला इतना ख़राब था, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको देर से मैं इसको अपलोड करने जा रही हूँ। और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। और कभी जो है वो बहुत गर्मी और कभी बहुत सर्दी, और फिर सर्दी में भी इस हद तक स्नो जो है वो, तो अब तो लिटरली ना आज भी हमारे घर में भी यही बात हो रही थी कि अल्लाह ताला बस कर जाए, अब सर्दी से बस हो गई है। और ये है कि हीटिंग वगैरह घरों पे बड़ी अच्छी सिस्टम सारा जो है वो चल रहा है कि हमें घरों के अंदर रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों को या बाहर जो जॉब के लिए जाते हैं या जिन्हें घर से बाहर निकलना है उनके लिए प्रॉब्लम है। और अभी आप जैसे ये कंडीशंस देख रहे हैं ना, तो यहाँ से ग्रॉसरीज़ के लिए जाना मेरे लिए, जैसे मैं कहूँ, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना होता है ग्रॉसरीज़ के लिए, कार्ट पकड़ी और चले जाएं, तो वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी पूरी प्रॉपर जो है ना वो क्लीन अप नहीं किया हुआ है। और अभी आप देखिएगा कि जब थोड़ी ये क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं और साइडों पे इकट्ठी होते रहती है, तो ये पाइल अप होते होते अब तो काफ़ी बड़े बड़े जैसे माउंटेन्स बन चुके हैं रोड साइड पे। तो बहरहाल ये यहाँ की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और हम इसी के साथ ही सरवाइव करते हैं, इसी के साथ ही हम रहते हैं। तो बस जहाँ पे आप रहें फिर उसके मुताबिक हम एडजस्ट भी कर जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दफ़ा थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड ज़रूर था। और ऐसा कुछ जब होता है तो ये भी बड़ी अहम चीज़ होती है क्योंकि पहले से प्रेडिक्शन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ग्रॉसरीज़ और हर चीज़ जो होती हैं वो पहले से मैनेज कर लेते हैं ताकि हमें भागना नहीं पड़े। और हर चीज़ जो है वो उन 2-4 दिनों के लिए आप अपने पास स्टॉक में रख लें। बस यही आज की वीडियो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।